जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। प्यारे साथी, अभी तक हमने देखा है एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हमने पढ़ा है वैदिक सभ्यता, उसके अंतर्गत हमने समग्र प्रश्न को भी आपके सामने जो कि पेश किया था। तो आज हम लोग एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपदों का उदय। यहाँ से क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिला है। तो 16 महाजनपद, पहले तो हम लोग 16 महाजनपद के उदय के बारे में समझेंगे, ठीक है। उसकी कहानी के बारे में विस्तार तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। उसके बाद प्यारे साथी 16 महाजनपदों का जो विस्तार कहाँ तक था, इसके बारे में कितने देशों में विस्तार है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज से मैप पर, ठीक है। उसके बाद हम 16 महाजनपदों का लोकेशन जो कि हम आपको ट्रेड कराएंगे। उसके बाद प्यारे साथी उसके राजधानी से भी आपको मुलाकात कराएंगे और 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग विशेष चर्चा भी करने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे साथी, आज का जो हम लोग का एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन मजेदार जो कि टॉपिक है, वो है हिस्ट्री के अंतर्गत 16 महाजनपद का उदय, ठीक है। हम लोग 16 महाजनपदों के उदय के बारे में विशेष तौर पे आज हम लोग समझने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठो प्यारे साथी। उत्तर प्रदेश पुलिस आ गया है, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। उधर हम PYQ करवा रहे हैं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस GS का। इधर हमारे सुधीर सर जो कि मैथ कंटिन्यूटी आपको मैथ का क्लास दे ही रहे हैं। रीजनिंग का भी क्लास आज से आपका स्टार्ट जल्दी होने वाला, ठीक है। चलिए प्यारे साथी, हम लोग शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, और ये विशेष समझिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस, UPSI, SSC GT, ठीक है। उसके बाद आने वाला है रेलवे पुलिस आ रहा है ना, और उसके बाद आपका रेलवे में भी बहुत सी वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। ASI आ चुका है, ASI आने वाला है, ठीक। तो प्यारे साथी, इसलिए मन लगाकर एकदम ध्यान केंद्रित करके, नहीं किसी को भटकना है, ठीक है, नहीं किसी को कहीं पर अटकना है। केवल एक ही आप मेरे प्यारे साथी, एक ही पथ पे चलो, ठीक है। पथ भ्रष्ट मत हो, एक ही पथ पे चलो, और एक पथ पे जाने वाला व्यक्ति सर्वोच्च ऊपर की ओर जाता है, ठीक। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 16 महाजनपद का उदय के बारे में। देखो प्यारे साथी, आप ये जानते हो 16 महाजनपद उदय हम बताया आपको। आप ये जानते हो कि हमने आपको पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता, हमने पढ़ाया था सिंधु घाटी, ठीक है। सिंधु घाटी पढ़ाया था। सिंधु घाटी हमने आपको पढ़ाया था 2350 ईसा पूर्व से लेकर, हम आपको शुरुआत थोड़ा बताते रहे, उसके बाद 1750 तक, 1750 ईसा पूर्व तक ये आपका सिंधु घाटी था, ठीक है, समय का। उसके बाद मेरे प्यारे साथी, हमने आपको पढ़ाया था वैदिक सिविलाइजेशन, यानी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ाया था प्यारे साथी, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका वैदिक काल का चलता है कि नहीं? हाँ सर, चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं सर 16 महाजनपद, क्या सर 16 महाजनपद, ये देख लो जनपद, ठीक है। 16 महाजनपद 600 ईसा पूर्व से प्यारे साथी लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक इसका समय चलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे साथी, इतना हमने बताया था, ठीक है। तो देखो, जैसे हम ऋग्वैदिक काल से जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, उस समय गंगा और आपके यमुना वाले दोआब क्षेत्रों में लोहे की प्रचुर मात्रा में वहां पे हमें विकास देखने को मिला था। उसके बाद देख रहे हैं जितना ही लोहे का विकास हमें आगे देखने को मिल रहा है, वहां की कृषि व्यवस्था में सुधार होने लगा, वहां की सामाजिक व्यवस्था में सुधार होने लगा, वहां से देश विदेश में आयात निर्यात जहां पे शुरू होने लगा, यानी एक विकसित दौर चल रहा था। 16 महाजनपद का जब उदय हो रहा था तो उस समय एक विकसित दौर चल रहा था, और उसी विकसित दौर के अंतर्गत 16 महाजनपद का उदय होता है। और वो 16 महाजनपद जो कि आज के समय में स्थित है, आज भी है, ठीक है, लेकिन नाम जो कि चेंज कर दिया गया है, चेंज कर दिया कि नहीं भाई। उससे पहले इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुका होगा, हमें उम्मीद है, ये बातें लिखते चलो, ठीक है पैसा थी। चलो आगे की हम आपको समझाते हैं, बड़ा सही समझिएगा। हम क्या बता रहे हैं प्यारे साथी, 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद एकदम अच्छे तरीके से समझिए। 16 महाजनपद का काल बताओ मेरे प्यारे साथी, 600 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 600 ईसा पूर्व से लेकर सर 400 ईसा पूर्व तक इसका चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक इसका समय चलता है, 16 महाजनपद का उदय होता है, ठीक है। 16 महाजनपद में अगर प्यारे साथी अगर हम देखा जाए इसको, ठीक है, 16 महाजनपद में प्यारे साथी अगर देखा जाए तो पहली बात तो आप जान लो, एक आता है आपका महाजनपद, क्या आता है सर, महाजनपद, ठीक है, महाजनपद आता है, ठीक।
उसके बाद हम बात करें तो सर 16 महाजनपद का उदय जब हुआ, 16 महाजनपद का क्या हुआ सर, उदय की मैं बात करूं, किसकी बात करूं सर, उदय की बात करूंगा। ठीक है, एक एक समझो। अगर मैं दूसरी बात करूं प्यारे साथी, दूसरी की अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो ठीक है, दूसरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात होगी बौद्ध। ठीक है, यहाँ बौद्ध गणराज्य की बात होगी, बौद्ध गणराज्य की बात होगी। ठीक है, बौद्ध गणराज्य की बात होगी प्यारे साथी। उसके बाद अगर मैं बौद्ध की मैं बात करूं, ठीक है, बौद्ध के बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो यहाँ वो वंश का मगध का उदय की बात करूंगा। किसके बाद प्यारे साथी, अब हम मगध के उदय की बात करूंगा, मगध के उदय की बात करूंगा। ठीक है, उदय की बात मैं करूंगा। ठीक है, मगध के उदय की मैं बात करूंगा। ठीक, उदय की बात। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज समझो। अगर मैं उदय की बात कर रहा हूं, मगध के उदय की बात कर, तो पहला आपका आप नाम सुने होंगे सर हर्यक वंश, नाम सुने होंगे सर हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश, हर्यक के बाद आता है आपका शिशुनाग वंश। क्या आता है सर, शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश आया। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद क्या आता है सर प्यारे साथी, शिशुनाग के बाद आता है आपका नंद वंश आता है सर। ठीक है, नंद वंश आता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इतना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 544 से लेकर मेरे साथी, 544 से लेकर आप सर चले जाओ 444 तक चले जाओ। ठीक है, 444, फिर सर 444 से चले जाओ सर। ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर 300, ठीक है, 323 ईसा पूर्व तक लगभग इसका डेट माना जाता है। 344, ठीक है, 344 कहा जाता है पहले साथी। उसके बाद इसका समय काल आप जानते हो, इसका जो कि शिशुनाग में देखोगे सर, तो यहाँ पे जो एक है शिशुनाग, एक है एक आपका कालाशोक देखने में मिलेगा। नंद वंश में महापद्म नंद और आपको देखने में मिलेगा घनानंद। ठीक है, घनानंद को मारने के बाद ही जो कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, थोड़ा सा डेट आप देख लीजिएगा, डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। चलो साथी, आपको डेट की जरूरत नहीं, डेट से भेंट अभी नहीं कराएंगे। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होगा तो चलिए कोई बात नहीं सर। चलो आगे क्या बताया आपको, इतनी बातें समझ में आ गया प्यारे साथी। चलो सर, इतनी बातें तो पहले हम महाजनपद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर, महाजनपद बना कैसे। ठीक है, महाजनपद बना कैसे प्यारे साथी, महाजनपद हमारा ये बना कैसे। चलो सर आगे की बात करें। पहले आप ये जानते हो कि पहले लोग जन थे। क्या थे, जन। पर ध्यान समझो, जन थे। ठीक है, जन से आप जब आगे की ओर कई जन मिले, कई जन मिलने के बाद बना एक परिवार। क्या बना सर, एक परिवार। देखो महाजनपद कैसे बना मैं बता रहा हूं। जन मतलब हम लोग, जनता, कई जन मिलकर बना परिवार, कई परिवार मिलकर एक बना ग्राम, ग्राम मतलब गांव। ठीक है, कई गांव। ठीक है, कई ग्राम मिलकर बना ग्राम पंचायत। क्या बना प्यारे साथी, ग्राम पंचायत बना। ठीक है, ग्राम पंचायत बना मेरे प्यारे साथी। ठीक है, और कई ग्राम पंचायत मिलकर बना प्यारे साथी जनपद। क्या बना सर, जनपद बना। ठीक है प्यारे साथी, जनपद बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की ओर बात करता हूँ। और कई जनपद मिलकर सर बना क्या, महाजनपद बना। ठीक है, एक इसमें कबीला भी होता है सर, ग्राम पंचायत का कबीला भी ले लेना, महाजनपद बना। ठीक है, महाजनपद बना, महाजनपद। और इस महाजनपद में सर यहाँ पे आप जानते हो सर राजा रहते थे। क्या रहते थे, राजाओं का ही अधिकार चलता था। ठीक है, पहले राजाओं का ही अधिकार चलता था। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलो अगर मैं दूसरी बात बताऊं प्यारे साथी कि हमारा जो 16 महाजनपद है प्यारे साथियों, 16 महाजनपद की अगर मैं बात करूं, जो 16 महाजनपद है प्यारे साथी, 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद। क्या बातें समझ में आ रही है, एक एक चीज समझिएगा, उदय के बता रहा हूं कि सर जो 16 महाजनपद का अगर मैं प्यारे साथी, अगर मैं आकार बताऊं, उत्तरी आकार, अगर बड़ा ध्यान समझो, अब हमारी कहानी होती है शुरुआत। 16 महाजनपदों का हमारी जो आकार अगर पूछे उत्तरी आकार, तो बताओगे सर आयताकार। क्या बताओगे सर, आयताकार। अच्छा अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, 16 महाजनपद का उत्तरीय। ठीक है, अभी ये कहां से इसका उल्लेख मिलता है ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, उसके बाद प्यारे साथी आपको देखने को मिलेगा 16 महाजनपद जो है, 16 महाजनपद जो है, 16 महाजनपद का अगर हम दक्षिणी भाग पूछे प्यारे साथी, दक्षिणी आकार पूछे प्यारे साथी, तो क्या बताओगे आप,
बताओ कि सर इसका तो है त्रिभुजाकार। कैसा है सर? त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार। इतनी बातें समझ में आ गई प्यारे साथी? हाँ सर आगे चलो आगे की ओर बात करते हैं। ठीक है, एक एक चीज को नोट करो, यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। अगर मैं यहीं प्यारे साथी 16 महाजनपद की यहाँ मैं बात करूं सर, 16 महाजनपद की बात करूं, 16 महाजनपद का अगर हम पूर्ण आकार पूछे सर कि अगर पूर्ण आकार बताओ सर, ठीक है, पूरा आकार बताओ 16 महाजनपद का, तो आप कहोगे सर बैलगाड़ी के आकार का है। कैसा है सर? बैलगाड़ी के आकार का है। ठीक है, पूरा आकार ही इसका बैलगाड़ी के आकार का है। ठीक है, 16 महाजनपदों का ये तो आकार हो गया। आप देखो प्यारे साथी, इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो अच्छा आगे क्यों चलते हैं। अगर प्यारे साथी अगर मैं बात करूं कि सर 16 महाजनपद का उदय हुआ, लेकिन इसका उल्लेख किस में मिलता है सर? उल्लेख भी तो मिलता होगा। हाँ सर, उल्लेख भी मिलता है, जो एग्जाम में कई बार पूछने को और हमें देखने को भी मिला है। ठीक है, कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिला है, किस, ठीक है, किस ग्रंथ में मिला है। तो प्यारे साथी मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि जो 16 महाजनपद है प्यारे साथी, 16 महाजनपद का, ठीक है, 16 महाजनपद का उल्लेख अगर पूछे मेरे साथी कि उल्लेख, ठीक है, प्रथम बार कहाँ देखने को मिला है मेरे साथी, तो आप कहोगे सर अंगुत्तर निकाय। कहाँ मिलेगा? अंगुत्तर, प्यारे साथी अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय यह एक बौद्ध ग्रंथ है। कैसा है सर? यह एक बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का हमें विवरण पहली बार देखने को मिला है। ठीक है, चलो प्यारे साथी अगली बार देखो दूसरी चीज क्या अंगुत्तर निकाय में देखने को मिला है। चलो सर अब मैं आपको और बता दूं कि 16 महाजनपद अगर देखा जाए प्यारे साथी कि 16 महाजनपद का अगर उल्लेख और कहाँ मिलता है सर, अगर उल्लेख और कहाँ मिलता है सर, तो देखा जाए सर भागवत सूत्र। आप लोग भागवत नाम सुने होंगे, भागवत सूत्र का नाम सुने होंगे। भागवत सूत्र ये भी एक ग्रंथ है। ये मेरे प्यारे साथी एक जैन ग्रंथ है। कैसा है प्यारे साथी? यह एक जैन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, भागवत सूत्र में भी हमें कुल लगभग हमें 16 महाजनपदों की ही जानकारी देखने को मिला है। ठीक है, भागवत सूत्र में। चलो सर अच्छा दूसरी अगर मैं बात करूं प्यारे साथी कि सर और किसी में देखने को मिला है। हाँ सर आप देखोगे सर पाणिनि द्वारा एक, पाणिनि हमारे जो है पाणिनि द्वारा एक लिखा इनका एक है ग्रंथ जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी ये पाणिनि द्वारा लिखा हुआ जो की रचना है। अष्टाध्यायी में कुल 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितना प्यारे साथी? 22 महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अष्टाध्यायी में तो ये सब ग्रंथ है प्यारे साथी, ये सब ग्रंथ है। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं प्यारे साथी, हमारा महाभारत जो है, हमारा महाभारत में अगर देखा जाए तो लगभग 250 ग्रंथ, 250 महाजनपद का हमें उल्लेख मिलता है। कितना प्यारे साथी? 250 महाजनपद का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, उल्लेख देखने को मिलता है महाभारत में। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? इतनी ये तो भी शुरुआत था। ठीक है, ये तो भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका 16 महाजनपदों का कि उल्लेख कहाँ से मिला है। ठीक है, उल्लेख कहाँ से ये हमें देखने को मिला है प्यारे साथी। इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गया तो हमें उम्मीद है कि आगामी आपको समझ में आएगा। ठीक, ये तो उदय के बारे में बता रहा हूँ। जब इसके बाद 16 महाजनपदों का उदय होगा, उसके बाद मगध का उदय होगा। मगध में आपका हर्यक वंश में बिंबिसार आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विशेष तौर पे बात करेंगे। पृथ्वहंता वंश जिसे कहा जाता है। ठीक, चलो इतनी बातें मेरे साथी आ गया समझ में। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले की ओर हम लोग यात्रा करते हैं। आप लोग इतनी अगर बात समझ में आ चुकी तो अब हम लोग चलते हैं राजधानी। ठीक है, महाजनपदों की ओर। बड़ा ध्यान समझो मेरे साथी, आप लोग चलते हैं महाजनपद की ओर। आप सबसे पहले हमारे प्यारे साथी मेरे मित्र, आप सबसे पहले आप एक मैप बनाओ। ठीक है, आप एक मैप बनाओ प्यारे साथी, मेरे साथ मैप बनाओ। आप एक मैप बनाओ। ठीक है, आप एक प्यारे साथी एक आप मैप बनाओ, एक मेरे साथ मैप बनाओ। ठीक है, उस मैप पे आप दर्शाएंगे हम, तो आप भी दर्शाना मेरे साथी। ठीक है, चलो प्यारे साथी आ जाओ। आप भी मेरे साथ दर्शाते चलो मेरे साथी, आप भी मेरे साथ दर्शाते चलो।
ये भारत का मैप आपके सामने बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसी पे 16 महाजनपदों के बारे में विशेष उल्लेख हम लोग करेंगे। चलो अब सबसे पहले अगर हम देखें 16 महाजनपद, क्या पढ़े 16 महाजनपद। 16 महाजनपद की अगर मैं बात करूं सर कि 16 महाजनपद का सबसे अगर उत्तरी मैं बात करूं कि सबसे उत्तरी कौन सा जनपद था, तो सबसे पूर्वी कौन था, सबसे पश्चिमी कौन था, सबसे दक्षिणी कौन था महाजनपद, ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। चलो आप अच्छा दूसरी मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ मेरे साथी, यहाँ पे एक चीज इससे बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर देखा जाए मेरे साथी कि जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद कुल 3 देशों में विस्तारित है। कितने देश में मेरे साथी? 3 देश में ये इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, विस्तारित था कितने देशों में? 3 देश में विस्तारित था। कौन सा? 16 महाजनपद। ठीक है, 3 देशों में। सर 3 देश कौन कौन से थे? पहला तो देश आपका सर भारत होगा। क्या होगा सर? भारत। ठीक है, भारत में था। ठीक है, दूसरा आपका सर पाकिस्तान में था। ठीक है, दूसरा आपका पाकिस्तान में था। ठीक, तीसरा आपका सर प्यारे साथी अफगानिस्तान में था। कहां पे? अफगानिस्तान। ठीक है प्यारे साथी, अफगानिस्तान में। ठीक है, इन 3 देशों में हमारा 16 महाजनपद विस्तारित था। 3 देशों में 16 महाजनपद जो कि इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर 3 महाजनपद पूछे लेकिन 3 देश पूछे तो किन 3 देशों में कितने कितने महाजनपद थे, तो सर ये भी देख लिया जाए किन किन राज्यों में। तो मेरे प्यारे साथी आप बड़ा ध्यान समझना कि अगर मैं भारत की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद देखने को मिला है। कितना सर? 8 महाजनपद। ठीक है, उसके बाद में प्यारे साथी दूसरे नंबर पे आपका बिहार है। बिहार में हमें 3 महाजनपद देखने को मिले भारत में। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथी आपको मिलेगा एक राजस्थान। ठीक है, राजस्थान भारत में है, यहाँ पे एक देखने को मिलेगा। ठीक है, महाजनपद। उसके बाद प्यारे साथी आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी एक देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथी आपको आ जाओ आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे प्यारे साथी? आंध्र प्रदेश में आ जाओ। और प्यारे साथी आंध्र प्रदेश में जब आओगे तो यहाँ पर भी आपको एक ही महाजनपद देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यही प्यारे साथी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपको एक महाजनपद देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान में भी आपको एक महाजनपद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सर 8 3 11 12 13 14 15 और 16 कुल 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने? 16 महाजनपद। आप इसे नोट करोगे, इसे नोट करो, इसे नोट किया करो। ठीक है मेरे साथ, जब इसे नोट करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट किया करो प्यारे साथी, कमेंट किया करो। कमेंट करोगे तो मजा आएगा और हमें और पढ़ाने में हमारी इच्छा जागृत होगी। ठीक है, चलो अच्छा चलो अब इतनी बातें आ गई सर। आप इस सर कि सर इस साइड क्या है आपका? सर उत्तर। ठीक है, चलो आओ प्यारे साथी, इस साइड आपका क्या है सर? इस साइड आपका उत्तर पड़ता है। हाँ सर, और आपका नीचे क्या पड़ता है? दक्षिण। इस साइड सर आपका पश्चिम, और इधर क्या पड़ता है सर? आपका पूर्व पड़ता है। पूर्व पड़ता है, हाँ सर पूर्व पड़ता है। ठीक है, चलो दूसरी चीज समझो कि अगर आपसे पूछे कि 16 महाजनपद में सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी महाजनपद कौन सा है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी आप जानते हो कि यहाँ पे एक कंट्रीज पड़ता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है प्यारे साथी? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, और इसी अफगानिस्तान में प्यारे साथी एक आपको महाजनपद देखने को मिलेगा जिनका नाम है कम्बोज। क्या नाम है प्यारे साथी? कम्बोज। ठीक है, कम्बोज। बात समझ में है? तो सबसे उत्तरी आपका क्या देखने को मिला सर? कम्बोज। सबसे उत्तरी मैं लिख दे रहा हूँ प्यारे साथी। ठीक है, सबसे ये उत्तरी महाजनपद। ठीक है, महाजनपद मैं लिख दे रहा हूँ। चलो सर महाजनपद, इतनी आप तो समझ में आ गया। चलो सर ये तो कम्बोज हो गया अफगानिस्तान में। सर दूसरा अगर पूछे सबसे दक्षिणी पूछ लो सर, सबसे दक्षिणी पूछेगा सर तो आप बताओगे सर अवंती। क्या बताओगे सर? अवंती। ठीक है, अवंती। ये अवंती कहाँ है सर? अवंती आपको देखने को मिलेगा सर मध्य प्रदेश में। कहाँ देखने को मिलेगा सर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो सर अवंती क्या है सर? ये आप बात करोगे। अवंती की मैं बात करूं सर तो अवंती सबसे पश्चिमी, अवंती सबसे ये पश्चिमी, क्या सर? अवंती सबसे पश्चिमी महाजनपद है। ठीक है, महाजनपद है।
ठीक है, महाजनपद है। अवंती सबसे पश्चिमी महाजनपद है। चलो सर, दूसरी अगर मैं बात करूं सर यहाँ पे, तो यहाँ एक पड़ता है अश्मक। क्या पड़ता है सर? अश्मक, ठीक है, अश्मक। ये अश्मक कहाँ है सर? अश्मक आपका है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है सर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो ये अश्मक जो है मेरे साथी, ये आपको जो देखने को मिलेगा, ये सबसे दक्षिणी है, सबसे ये दक्षिणी महाजनपद है। ठीक है, दक्षिणी महाजनपद है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। ये सबसे दक्षिणी महाजनपद कहलाता है। ठीक है मेरे साथी। चलो दूसरी चीज आ जाओ, हम अगली की बात करेंगे। सबसे अगर पूर्वी पूछ ले प्यारे साथी, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बात करोगे अंग की बात करोगे। क्या बात करोगे सर? अंग। और अंग कहाँ है सर? अंग आपका बिहार में है। ठीक है सर, ये आपको बिहार में। और सर ये बात करोगे तो सबसे ये पूर्वी, क्या बात करोगे सर? सबसे ये पूर्वी महाजनपद है। ठीक है, सबसे पूर्वी महाजनपद है। तो देख लो प्यारे साथी, आपको देखने को मिल गया सबसे उत्तरी कंबोज, सबसे पश्चिमी अवंती, सबसे दक्षिणी अश्मक, सबसे पूर्वी आपको बिहार देखने और अंग आपको देखने को मिल गया। इतनी बातें आगे। चलो अब आगे की ओर चले प्यारे साथी। चलो अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा किस देश में महाजनपद देखने को मिला है, तो भारत में। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा? तो प्यारे साथी सबसे ज्यादा हमको उत्तर प्रदेश में महाजनपद, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिला है सर? उत्तर प्रदेश में। दूसरे फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे सर आपका बिहार है। ठीक है, आपका बिहार है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब चले आगे की ओर। तो सर अंग की बात करें, अब राजधानी, अब चलो हम लोग 16 महाजनपद की ओर चल रहे हैं साथी। अब हम पहले बिहार की बात करेंगे। अंग के बाद एक आता है आपका मगध। क्या आता है सर? मगध, याद रखना। ठीक है, मगध, ठीक है, याद, मगध ये भी बिहार में है प्यारे साथी। एक आपका आता है सर वज्जी। क्या आता है सर? वज्जी, याद रखना, वज्जी। ठीक है, वज्जी याद है। तो ये तीनों के तीनों कहाँ है सर प्यारे साथी? ये आपको बिहार में। ये मैं यहाँ पे बी, यहाँ पे बिहार, यहाँ पर भी बी लिख दे रहा हूँ। ठीक, यानी ये बिहार में। ठीक है, ये आपको बिहार में देखने को मिल रहा है। ठीक, चलो प्यारे साथी, इतनी आपको अगर बातें समझ में आ रही होगी तो हमें उम्मीद है कि सब बातें आज के बाद आप 16 महाजनपद कभी भूल नहीं पाओगे। अगर जो भूल गया यानी वो मन से नहीं पढ़ा है, यानी उसका दिमाग नहीं लग रहा है। ठीक है, और जो एक बार सही तरीके से ढंग से देख लेगा प्यारे साथी, कभी नहीं भूल पाएगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ प्यारे साथी, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो सबसे पहले प्यारे साथी आप बात करोगे, प्यारे साथी आप यहाँ पे बात करोगे काशी की। किसकी बात करोगे सर? काशी की। ठीक है, काशी भोलेनाथ की नगरी की बात करोगे, काशी की बात करोगे। ठीक, काशी के बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो आप बात करोगे यहाँ पे बात करोगे कौशल की बात करोगे। किसकी बात करोगे प्यारे साथी? कौशल की बात करोगे। ठीक है, काशी कौशल, देख रहे हो प्यारे साथी। चलो ऐसे ही मेरे साथ चलते चलो, ये ऐसे ही चलते चलो। ठीक है, ऐसे ही चलते चलो, कौशल की बात करो। ठीक है, कौशल के बाद जब जाओगे प्यारे साथी तो यहाँ पड़ता है आपका मल्ल। क्या पड़ता है सर? मल्ल। ठीक है, और सर मल्ल के ठीक ऊपर जब जाओगे सर तो यहाँ पड़ता है पांचाल। क्या पड़ता है सर? पांचाल। ठीक है, पांचाल। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ सर, एक एक चीज को समझो, मैं दर्शा रहा हूँ। ठीक है, चलो सर आगे की ओर मैं बात करूं सर, आगे की ओर अगर मैं बात करूं, पांचाल के बाद जब आओगे सर यहाँ पड़ता है आपका कुरु। क्या पड़ता है सर? कुरु। ठीक है, और जब कुरु के बाद नीचे आओगे सर तो यहाँ पड़ता है आपका सूरसेन। क्या पड़ेगा सर? सूरसेन। ठीक है, सूरसेन आपका पड़ेगा। ठीक, सूरसेन पड़ेगा। सूरसेन के बाद जब यहाँ आओगे सर, यहाँ पड़ेगा आपका वत्स। क्या पड़ेगा सर? वत्स, वत्स पड़ेगा। ठीक है, वत्स पड़ेगा। उसके बाद जब प्यारे साथी आप आओगे नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पड़ेगा चेंदी। क्या पड़ेगा? चेंदी। ठीक है, चेंदी। तो प्यारे साथी आपको देखो, यहाँ देखने को एक, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, ठीक है, 2, ये 3, और यहाँ पे 4, ये आपका हुआ 5, ये आपका हुआ 6, और ये हुआ 7, और ये हुआ 8। ये 8 के 8 आपके उत्तर प्रदेश में, काशी, कौशल, मल्ल, पंचाल, कुरु, सूरसेन, वत्स, चेंदी, ये आपका 8 उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और आप एक प्यारे साथी याद रखना, यहाँ पे आपका है राजस्थान, और राजस्थान में पड़ता है मत्स्य। क्या पड़ता है प्यारे साथी? मत्स्य। ठीक है, मत्स्य, यहाँ पे पड़ता है मत्स्य।
ये राजस्थान में देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, आपको जब यहाँ देखने को मिल गया तो बताओ कुल कितने हो गए प्यारे साथी, ध्यान रखना, 1 2 3। ठीक है, और आप चले आओ पाकिस्तान में, कहाँ चले आओ, पाकिस्तान में चले आओगे, और पाकिस्तान में आपको मिलेगा गांधार। क्या मिलेगा प्यारे साथी, गांधार देखने को मिलेगा। ठीक है, गांधार 16 महाजनपद। तो 1 2 3 4 5 5 और 1 8 5 13, 13 हो गया, 13 हुआ ना, 13 14 15 और 16, कुल 16 महाजनपद हो गए मेरे साथी। 16 महाजनपद हमने आपको दर्शा दिया, दर्शाया कि नहीं, हाँ सर दर्शा दिया। 16 महाजनपद हमने आपको दर्शा दिया मैप पर, तो मेरे साथ आप मैप पर दर्शा लो। ठीक है, कभी भूल लोगे नहीं प्यारे साथी। ठीक है, चलो अगर बात करूं, अब इनकी विशेषताओं की बात करूं सर, अगर इनकी बात करूं मैं, विशेषता की बात करूं, तो सबसे पहले जानिएगा कि जो हमें काशी देखने को मिल रहा है, ये सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना ये शक्तिशाली महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि सबसे पुराना शक्तिशाली महाजनपद कौन था मेरे प्यारे साथी, तो काशी था। ठीक है, कौन था, काशी था। काशी की बात करूं, ठीक है, अच्छा अब बात करूं, इतनी बातें हो गई, तो आप चलिए एक मैप तो आप देख चुके, इतनी मैप तो आप देख चुके होंगे। चलो आप चले हम अगले की ओर। ठीक है, अगले पे एक मैप बनाओ मेरे साथी। ठीक है, एक मैप बनाओ मेरे साथ, आप उस पे आप लोग राजधानी दर्शाओ मेरे साथ एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आप उस पे आप एक राजधानी दर्शाओ। आप जब राजधानी दर्शाओगे तो आपको आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो प्यारे साथी, चलो एक कदम और चलते हैं हम लोग। ठीक है, महाजनपद की ओर चलते हैं। ठीक, ये भारत का मैप बन गया आपके सामने। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग दर्शाएंगे यहाँ से। ठीक है, अश्मक। ठीक है, यहाँ एक है अश्मक का नाम सुने होंगे, अश्मक है आपका राजस्थान में। अश्मक की राजधानी आपकी होगी पोटली। क्या होगी मेरे साथी, पोटली। ठीक है, पोटली, अश्मक की राजधानी क्या होगी, पोटली। चलो सर दूसरी चीज, अब जब आओगे सर यहाँ पड़ता है अवंती। हमने बताया आपको अवंती की राजधानी, अवंती की 2 राजधानियां थी। कितनी राजधानियां थी सर, 2 राजधानियां। एक तो इसे कह लो सर उत्तरी राजधानी, इसे कह लो सर दक्षिणी राजधानी। ठीक है, उत्तरी राजधानी थी आपकी उज्जैन। क्या था मेरे साथी, उज्जैन। ठीक है, उत्तरी राजधानी क्या थी, उज्जैन। दक्षिणी राजधानी पूछे मेरे साथी तो क्या बताओगे सर माहिष्मती। क्या बताओगे, माहिष्मती। ठीक है, माहिष्मती इसकी दक्षिणी राजधानी थी अवंती की। ठीक है, मेरे साथ चलो। ठीक, चलो अब आ जाओ राजस्थान की बात करो प्यारे साथी। अब आ जाओ राजस्थान में, चलो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में एक है मत्स्य। ठीक है, मत्स्य की राजधानी मेरे प्यारे साथी यहाँ लिख लो विराटनगर। ठीक है, विराटनगर, यहाँ लिख लो विराटनगर। ठीक है, मत्स्य की राजधानी प्यारे साथी विराटनगर। ठीक है, एक एक चीज को दर्शाते चलो प्यारे साथी। ठीक है, चलो अगले की बात मैं करूं, हाँ सर अगले की बात किया जाए। अगले में जब चलोगे सर, यहाँ पे एक आप हमने बताया सर, अभी हमने बताया कि अंग की राजधानी जो है चंपा। ठीक है, चंपा, और चंपा की पहले की नाम थी मालिनी। चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी, याद रखना प्यारे साथी। अंग की राजधानी चंपा और चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी। ठीक है, चलो और एक चीज आप जानते हो सर, मगध। ठीक है, मगध, और मगध की राजधानी राजगृह। क्या होगी मेरे साथी, राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है, राजगृह या गिरिब्रज। हमको ये बताओ राजगृह से कौन संबंधित, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे साथी कि राजगृह से संबंधित बताओ, गौतम बुद्ध है कि महावीर स्वामी। ठीक है, हमें जरूर बताना। ठीक, एक यहाँ पड़ता है सर वज्जी। क्या पड़ता है सर, वज्जी। ठीक है, वज्जी आप लोग देख रहे हो, वज्जी का नाम सुने होंगे। ठीक है, आप लोग पहले इसका विदेह, पहले नाम था विदेह, फिर हुआ सर मिथिला। क्या हुआ सर, मिथिला। ठीक है, मिथिला, फिर प्यारे साथी वैशाली। क्या हुआ, वैशाली। ये देखो, ठीक है, देखो
विदेह, मिथिला या वैशाली। वज्जी, वज्जी, ठीक है। वज्जी कुल 8 संघों से बना था। कितने संघ से सर? 8 संघ से बना था। वज्जी कितने संघ से बना था? कुल 8 संघ से बना था। और सर 8 संघों में आपका सबसे जो पावरफुल था वो था आपका लिच्छवी। पावरफुल कौन था सर? लिच्छवी सबसे शक्तिशाली था। लिच्छवी सबसे क्या था प्यारे साथी? लिच्छवी सबसे शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है। और उस समय लिच्छवी की राजधानी भी क्या थी प्यारे साथी? उस समय लिच्छवी की राजधानी थी आपका वैशाली, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई प्यारे साथी? इतनी आपको बातें समझ में आ रही है? आ रही तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। ठीक, हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें, ठीक है। डायरेक्ट चलो दूसरी वज्जी तक की बात हो गई। अब चलो सर आगे की बात करूं। हाँ सर, अगर सर मैं बात करूं काशी की, किसकी बात करूं? काशी नगरी भोलेनाथ की बात करूं, ठीक है। इसकी राजधानी आप जानते हो सर, वाराणसी होगी। क्या होगी सर? वाराणसी, ठीक है। वाराणसी की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ सर? वाराणसी की बात कर रहा हूँ। चलो अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करूं मेरे साथी, अगर मैं दूसरी बात करूं तो यहाँ आप जानते हो यहाँ पे है कौशल। क्या है सर? कौशल, ठीक है। कौशल, यहाँ पे क्या है सर? कौशल। कौशल की राजधानी आप जानते हो प्यारे साथी, श्रावस्ती। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्यारे साथी, श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती, श्रावस्ती बताओ किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है? श्रावस्ती बताओ। सबसे ज्यादा सबसे पहले गौतम बुद्ध अगर अपना उपदेश दिए थे तो सारनाथ में, है ना, ऐसा थी। लेकिन सबसे अधिक अगर उपदेश दिया गया था श्रावस्ती में। सबसे अधिक अगर मैं बात करूं कि सबसे अधिक अगर उपदेश की मैं बात करूं, सबसे अधिक उपदेश की मैं बात करूं प्यारे साथी, सबसे अधिक उपदेश बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने कहा दिया था प्यारे साथी? तो उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ठीक है। सबसे पहले कहा दिया था? सारनाथ में। इतनी बातें समझ में आ गई। कौशल की बात आ गई, ठीक है। कौशल, कौशल एक श्रावस्ती से, एक कुशावती। ये तो इसकी क्या प्यारे साथी? उत्तरी राजधानी। लेकिन प्यारे साथी इसकी एक दक्षिणी राजधानी भी थी। इसकी एक दक्षिणी राजधानी थी जिसका नाम था कुशावती। क्या नाम था प्यारे साथी? कुशावती, ठीक है। उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी कुशावती थी। इतनी बातें आ गई समझ में प्यारे साथी? इतनी आ गई तो हमें उम्मीद है कि आज के बाद कभी भी 16 महाजनपदों से अगर क्वेश्चन आया तो कभी छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं। अब चलते हैं मल्ल, ठीक है। मल्ल, ठीक है। मल्ल की ओर, मल्ल के बाद क्या पड़ेगा सर? पांचाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पांचाल, ठीक है। मल्ल के बाद क्या पड़ेगा? पांचाल, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई मेरे साथी? चलो अब बड़ा ध्यान समझो। मल्ल की अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, मल्ल की मैं बात करूं तो इनका एक है कुशीनगर। क्या है प्यारे साथी? कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर, बड़ा ध्यान समझो। थोड़ा सा इसे मैं रेज करना चाहता हूं। आओ अब मैं यहाँ पे सबसे आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, बड़ा मुख्य बात है कि इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। एक तो आपको उत्तरी राजधानी कर दो प्यारे साथी, उत्तरी राजधानी कर दो, ठीक है। और दूसरी आपको दक्षिणी राजधानी कर दो प्यारे साथी, ठीक है। उत्तरी राजधानी अगर पूछे तो सर कुशीनगर बताओ। क्या बताओ सर? कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर बताना, ठीक। और अगर दक्षिणी पूछे प्यारे साथी तो आप बताना पावापुरी, ठीक है। पावापुरी बिहार, याद रखना पावापुरी, ठीक है। ऐसे याद रखना, ठीक है। तो मल्ल की राजधानी देखो मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज को बता रहा हूँ प्यारे साथी, एक एक चीज को समझा रहा हूँ, ठीक है। कुशीनगर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथी, यहाँ की सबसे प्रसिद्ध में गौतम, ठीक है, गौतम बुद्ध, ठीक है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्या किया था प्यारे साथी? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण लिया था। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में लिया था प्यारे साथी। हाँ सर, गौतम बुद्ध संबंधित स्थान है। और पावापुरी बिहार में की मैं बात करूं प्यारे साथी तो यहाँ पे महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने क्या किया था प्यारे साथी? यहाँ पे महापरिनिर्वाण लिया था, निर्वाण, ठीक है। महावीर स्वामी ने यहाँ पे महापरिनिर्वाण लिया था। देखो कितना अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा प्यारे साथी, इसलिए आप एकदम डीपेस्टिंग पढ़ो, एकदम डीपेस्टिंग पढ़ो। अगर मैं बता दे रहा हूँ, एक बार अगर जीएस पढ़ लोगे मुझसे तो आने वाले कल में जो भी एग्जाम होगा उसको करेक्ट कर दोगे। जीएस से कोई संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। आप दावा ठोक के कहोगे कि राधा सर से पढ़ लो, एक बार जीएस पढ़ लोगे, जीवन में दोबारा पढ़ने का जो कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। केवल रिकॉल करने का, रिवीजन करने का जरूरत पड़ेगा।
ठीक है। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गया मेरे साथी। चलो सर पांचाल की मैं बात करूं, पांचाल की मैं बात करूं, पांचाल की भी दो चीज, एक आप तो उत्तरी राजधानी याद कर लो मेरे साथी, और एक मेरे साथी आपका दक्षिण राजधानी याद कर लो। देख लो मैं सब बता दे रहा हूं, एकदम टोटली बता दे रहा हूं, ठीक है एकदम। उत्तरी राजधानी की मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है अहिछत्र। क्या कहा जाता है? अहिछत्र कहा जाता है, ठीक है अहिछत्र। अच्छा थोड़ा सा अहिछत्र गड़बड़ा गया, ठीक है चलो गड़बड़ा गया थोड़ा सा, यहाँ पे है अहिछत्र, ठीक है। अब अहिछत्र में वर्तमान में रामनगर, वर्तमान में कौन सा नगर है? रामनगर। पहले अहिछत्र था, वर्तमान में रामनगर कहा गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी दक्षिणी राजधानी तो आप एक नाम सुनना, कामपिल्ल का नाम सुने होंगे, कामपिल्ल, ठीक है कामपिल्ल, और वर्तमान में फर्रुखाबाद। क्या सर? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ठीक है। इतना बातें आपको समझ में आना चाहिए, फर्रुखाबाद, इतनी बातें आ रही समझ में, ठीक है। उत्तरी दक्षिणी राजधानी, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी मेरे साथी, इतनी बातें आ गई। चलो सर इतनी आ गई है, हमें उम्मीद है कि आप तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आप आ जाओ सर कुरु की बात करो, ठीक है कुरु, तो इसका होगा इंद्रप्रस्थ। क्या होगा? इंद्रप्रस्थ। सर इंद्रप्रस्थ को क्या कहते थे? वर्तमान में अब तो दिल्ली हो गई सर, अब दिल्ली तो नई दिल्ली में बढ़ गई, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। चलो अब इसके चलते हैं श्री कृष्ण नगरी, राधे राधे बोलो मेरे प्यारे साथी। चलते हैं श्री कृष्ण नगरी में, राधे राधे बोलो, ठीक है। चलते हैं सूरसेन की तरफ। किधर चलते हैं सर? सूरसेन की तरफ चलते हैं, और कृष्ण नगरी में चलते हैं। इसकी जो राजधानी होगी प्यारे साथी वो होगी मथुरा। क्या होगी? मथुरा, ठीक है। यहाँ की क्या होगी? मथुरा, ठीक है। दूसरी चीज आप चलते हो सर प्यारे साथी, सूरसेन के बाद हम लोग चलेंगे वत्स की ओर, ठीक है बहुत अच्छी बात है, वत्स की ओर चलते हैं, और वत्स की राजधानी होगी कौशाम्बी प्यारे साथी। क्या होगी? कौशाम्बी। इलाहाबाद से चले जाओ आगे और वहीं मिलेगी आपको प्रयागराज के आगे, कौशाम्बी से आपको मुलाकात होगी जरूर, ठीक है प्यारे साथी। अच्छा दूसरी बात आप एक मिलेगी सर चेंदी। क्या मिलेगा सर? चेंदी, ठीक है। ये सभी जो कि उत्तर प्रदेश में है। चेंदी की अगर मैं बात करूं तो एक है इसका है सुक्तिमती। क्या है प्यारे साथी? सुक्तिमती। सुक्तिमती कहो या सर प्यारे साथी शक्तिमती कहो, ठीक है। क्या कहो? शक्तिमती कहो, ठीक है शक्तिमती कहो। इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखो हमने राजधानियों से आपको भेंट करा दिया इतना, हाँ सर करा दिए। अभी तो कुछ और राजधानियां इसकी बची है, हाँ सर अभी बची हुई है। कौन सी बची है? इतना तो हो गया ना। चलो आ जाओ पागल पाकिस्तान में चले जाओ। पाकिस्तान में एक आपको देखने को मिलेगा गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। क्या था प्यारे साथी? तक्षशिला था, ठीक है याद रखना तक्षशिला, ठीक है। फरहान, वेलसांग, इसिंग और सुंगयून ये सब इसी में आकर अपना जो कि शिक्षा ग्रहण किए थे बौद्ध धर्म का, हाँ सर ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान में चले जाओ सर, अफगानिस्तान, ठीक है। तालिबानों का तार अफगानिस्तान में चले जाओ मेरे साथी। यहाँ पे आपको मिलेगा कम्बोज। क्या मिलेगा? कम्बोज। और कम्बोज की राजधानी मेरे साथी यहाँ पे दो, एक तो आप याद रखना हाटक या फाटक, ठीक है। और दूसरा याद रखना राजपुर। क्या याद रखना? राजपुर, ठीक है हाटक या राजपुर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? इतनी तो जरूर आना चाहिए, इतनी बातें आ गई। ये तो राजधानी संबंधी सब कुछ सिस्टम था, सब हमने आपको समझाया। अच्छा कुल हमने 3 इधर बताया, 4 3 7, ठीक है 8 9 10, ठीक है मेरे साथी 10 हो गया। 10 के बाद 11 12 इधर हुआ, ठीक। कुल लगभग हमने 16 आपको राजधानी और महाजनपद के बारे में हमने आपको समझाया, ठीक है। एक बार गिन लेते हैं, मिस्टेक न होनी चाहिए। आपका 1, काशी 2, ये 3, यहाँ पे 4, ये 5, ठीक है, ये 6 और यहाँ पे ये 7, वत्स 8, चेंदी 9, अवंती 10, मत्स्य 11, यहाँ पे 12, कम्बोज 13, ठीक है 13 और इधर 3 आपका 16 चीज हो गया, 16 चीज हुआ ना। चलो अब इसके बारे में समझो, अब इसके बारे में समझो। अगर आपसे इसमें से पूछे मेरे साथी, अगर इसमें से आपसे पूछे कि 16 महाजनपद में, किस महाजनपद में? 16 महाजनपद में अगर हम लोग पूछें कि इसमें से शक्तिशाली महाजनपद कौन थे, शक्तिशाली महाजनपद अगर आपसे पूछे मेरे साथी, जनपद आपसे पूछे, शक्तिशाली महाजनपद पूछे, तो आप कहोगे सर जो 16 महाजनपद में पहला सबसे शक्तिशाली था आपका मगध। कौन था मेरे साथी? आपका था मगध, ठीक है।
दूसरा पूछे तो आप बताओगे सर कौशल, क्या बताओगे सर, कौशल आप बताओगे, ठीक है, दूसरा आप कौशल, तीसरा बताओगे सर वज्जी, क्या बताओगे सर, वज्जी, ठीक है, चौथा बताना प्यारे साथी वज्जी के बाद आप बताना अवंती, क्या बताना सर, अवंती बताना, ठीक है, कौशल मगध, कौशल, वज्जी, अवंती। और एक प्यारे साथी आपका यहाँ पे बचा हुआ है, एक बताओ इसमें से कौन सा का, अवंती हो गया, अस्मक हो गया, पांचाल हो गया, काशी हो गया, सब हो गया, लेकिन एक सबसे अच्छा बचा हुआ है वज्जी के बारे में हमने बताया कि 8 संघों का एक ये महाजनपद बना था, कितने, 8 संघों का बना हुआ था, ठीक है, 8 संघों में सबसे जो शक्तिशाली था इसके अंतर्गत वो था लिच्छवी, कौन था सर प्यारे साथी, लिच्छवी, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी, ठीक है, वैशाली थी। ये 5 शक्तिशालियों में से हमने 4 आपको बता दिया, 1 2 और ये हुआ 3 और ये हुआ 4। हमें प्यारे साथी 5वां आपका इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा 5वां शक्तिशाली महाजनपद का नाम, ठीक है। चलो दूसरी चीज समझो, दूसरा चीज समझो इसी में, अगर मैं बात करूं, एक होता है राजतंत्रात्मक, तंत्रात्मक, ठीक है, तंत्रात्मक, और एक होता है आपका गणतंत्रात्मक, तंत्रात्मक, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी इसमें से एक चीज समझ लेना कि राजतंत्रात्मक जहां राजा का अधिकार, गणतंत्र जहां पे जनता का अधिकार, जनता का चलता। तो अगर मैं गणतंत्रात्मक की बात करूं तो सब में चलता था, और राजाओं की अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो राजाओं का 2, वज्जी, एक वज्जी का नाम ले लो, एक अपना अवंती का नाम ले लो, ठीक है, वज्जी और अवंती का। तो प्यारे साथी इतना विशेष था आपका जो कि बताना हमारे लिए, जो कि महत्वपूर्ण था, सब कुछ आपको बताना, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे हमने बताया मगध, कौशल, वज्जी, अवंती, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको ले लेना, वत्स यहाँ का जो है वत्स भी आपका शक्तिशालियों में से एक था प्यारे साथी। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं गणतात्मक राजतंत्रात्मक की मैं बात करूं, इसमें आप लोग लिख लेना, आप एक चीज लिख लेना प्यारे साथी, वज्जी लिख लेना, और एक लिख लेना मल्ल, ठीक है, मल्ल, वज्जी और मल्ल, ये 2 राजतंत्रात्मक थे, बाकी सब तो सब गणतात्मक थे, ठीक है, बात समझ में आ गया। और दूसरी बात मैं प्यारे साथी अगर मगध की मैं बात करूं, पहली बार, ठीक है, पहली बार अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, कई बार एग्जाम में पहली बार इसका उल्लेख, मगध का उल्लेख, इसका उल्लेख हमें कहां देखने को मिला है प्यारे साथी, तो हम कहेंगे सर अथर्ववेद में, कहां पे सर, अथर्ववेद में हमें मगध का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिला है, ठीक है। दूसरी बात आप ये जानते हो प्यारे साथी कुरु का भी उल्लेख हमें अथर्ववेद में ही देखने को मिला था। उसके बाद प्यारे साथी फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद जिसे हम लोग श्री राम नगरी अयोध्या के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका भी नाम हमें उल्लेख कहाँ देखने को मिला है प्यारे साथी, इनका भी उल्लेख हमें अथर्ववेद में देखने को मिला है, इसमें अथर्ववेद में देखने को ये मिला है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया प्यारे साथी। तो ये था आपका क्या प्यारे साथी, ये था आपका मगध 16 महाजनपदों का उल्लेख, ठीक है, 16 महाजनपदों का उदय जिसे कहा जाता है प्यारे साथी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दूसरी बात हमने आपको सारी सिस्टम बता दिया, ठीक है, सब कुछ बता दिया इसमें से। अगर आप यहाँ से नहीं आए प्यारे साथी तो आपको आप बताओ किस तरीके से पढ़ाया जाए, बताओ किस तरीके से आपको समझाया जाए कि आपको आ जाए। 16 महाजनपद का उदय बता दिया ना। चलो अब अगला मैं टॉपिक तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगला टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ के आइएगा। मगध का उदय, कहाँ सर, मगध का उदय की मैं बात करूंगा, मगध के उदय की मैं बात करूंगा, ठीक है प्यारे साथी, मगध के उदय की मैं बात करूंगा और अगला टॉपिक मगध का उदय ही होगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों हमारे लिए आप ही सब कुछ है, ज्ञान ही सब कुछ है, और ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, ठीक है। इसलिए ज्ञान को और बढ़ाइए और विकसित कीजिए, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए और माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करिए, ठीक है। हमारी मनोकामना और माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बरसते रहे, ठीक है। माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद सदा आप पे बरसता रहे, आप अपने जीवन में सफलता हासिल करें, उत्तर प्रदेश पुलिस जरूर बने, जरूर बने, जरूर बने। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।